बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के जो आपका सत्ता की साझेदारी चैप्टर है, इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि दो अलग अलग जो आपके केस स्टडीज दी गई है। एक बेल्जियम की जहां पे पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी की गई और जिसके कारण क्या हुआ कि जो वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो नहीं हुए, और दूसरा केस स्टडी आपकी श्रीलंका की जहां पे पावर शेयरिंग नहीं करी गई, सत्ता की साझेदारी नहीं करी गई और बहुसंख्यक समाज ने क्या किया, सारा का सारा पावर जो भी पावर है वो सब अपने पास केंद्रीकृत कर लिया और वहां पे क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सत्ता की साझेदारी आखिरकार आवश्यक क्यों होती है, क्या जरूरत पड़ गई हमें सत्ता की साझेदारी करने की, क्यों। और ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके खोल के सुनना बेटा। क्या लिखा हुआ, शक्ति विभाजन लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है। लोकतंत्र की बात करेंगे, जब लोकतंत्र में जब सभी को मौका मिलेगा तभी लोकतंत्र कहलाएगा। अगर सभी को मौका नहीं मिल रहा है तो किसी प्रकार से वो लोकतंत्र नहीं होने वाला है। आगे क्या लिखा हुआ है, जो शासन को कहीं ना कहीं निष्पक्ष और स्थिर बनाने में मदद करता है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और क्योंकि यह शासन को निष्पक्ष, स्थिर और समावेशी बनाती है। किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कहा जा रहा है कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था चली आ रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर रही होती, कहीं ना कहीं निष्पक्ष करती है, स्थिर करती है और समावेशी यानी कि सभी को मौका देती है। सत्ता का केंद्रीकरण से तानाशाही जो प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होने लगती हैं जो कहीं ना कहीं समाज में असंतोष और संघर्ष को बहुत ज्यादा ग्रो करने का काम करती हैं। अब दो कारण लिखे हुए हैं। पहला कारण लिखा हुआ है व्यवहारिक कारण क्या होते हैं सत्ता की साझेदारी के, जिसको आप प्रूडेंशियल रीजंस बोलते हैं। लिखा हुआ है बेटा बेहतर प्रशासन। जब हम सत्ता की साझेदारी करेंगे उसका व्यवहारिक कारण में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, व्यवहारिक कारण लिखा हुआ है सत्ता के बंटवारे से शासन अधिक प्रभावी व संतुलित बनता है। जब हम सत्ता को, पावर को बांटेंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, इसमें जो पावर शासन जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा और बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं संघर्ष से की रोकथाम। अब भैया जब पावर्स को हम बांट देंगे, सत्ता को हम भागीदारी कर देंगे, शासन में सभी जो समाज में रहने वाले सभी को हम भागीदारी देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो संघर्ष होने वाला हो, कि जो संघर्ष होने की जो उम्मीद है वो क्या हो जाएगी, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा, सामाजिक टकराव और हिंसा भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसके अब ये सब चीजें जब बढ़िया चलेंगी, आपने प्रशासन बढ़िया दे दिया, आपके देश में संघर्ष नहीं हो रहा है, तो आपके देश का विकास और आपके देश में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो स्थिर भी रहेगी। ठीक है, अब सत्ता की साझेदारी करी तो आपकी सरकार स्थिर रहेगी और जब सरकार स्थिर रहेगी तो समाज भी स्थिर रहेगा और समाज और सरकार स्थिर रहेगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक विकास आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते बच्चों, अब कुछ नैतिक कारण भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नैतिक कारण भी होते हैं। अब क्या वो नैतिक कारण है देखते हैं बच्चों हम लोग। नैतिक कारण में देखो लिखा है क्या, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। भैया कुछ ना कुछ तो आपको मोरल साइंस की भी तो बात करनी होगी ना, कि अगर आप देश के नागरिक हो तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि देश को किसी न किसी तरीके से एक अच्छे राह पे लेके जाना। देश के हर नागरिक और हर समुदाय का एक समान अधिकार सबको मिले, ये आपका भी एक क्या है, रोल है। तो लिखा हुआ है बेटा लोकतंत्र में हर नागरिक और समुदाय को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। आगे न्याय व समानता का अधिकार भी होना चाहिए। सत्ता का निष्पक्ष वितरण जो है कहीं ना कहीं सभी वर्गों और समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है उसमें भाग लेने का अवसर देता है। जब सभी लोगों को पावर शेयर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल भी होने वाला है बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, सामाजिक समरसता। समरसता मतलब क्या, आपसी भाईचारा जो है उस चीज की बात करी जा रही है। और सत्ता की साझेदारी क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो समाज में भाईचारे को भी बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है,
तो बेटा क्वेश्चन सीधे सीधे यही बनता है कि क्या और क्यों आवश्यक होती है सत्ता की साझेदारी। तो ध्यान रखना, कुछ इसके हमने व्यवहारिक कारण बताए कि अगर ऐसा होता है तो डेवलपमेंट होगा, प्रशासन अच्छा होगा, संघर्ष नहीं होगा। और कुछ हमने इसके नैतिक कारण भी बताए कि कहीं न कहीं अगर क्या होगा कि सत्ता की साझेदारी होगी तो सबके लोकतांत्रिक जो राइट्स हैं, मूल्य हैं, उनकी रक्षा होगी, सभी को समान अधिकार मिलेगा और समाज में भाईचारा भी बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।